आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से मशहूर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अतुलनीय योद्धाओं में से एक सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की अलग जगाने वाले वो महानायक योद्धा जिसने आज़ाद भारत का सपना देखा और जिया। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में 9वें बेटे के रूप में हुआ। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे। वहीं उनकी मां प्रभा देवी ने उनमें देशभक्ति का संचार किया। उनके 8 भाई और 6 बहनें थीं, जिनमें सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र से काफ़ी प्रभावित थे। कटक सरकार ने उनके पिता को राय बहादुर की उपाधि दी थी। उनके पिता बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। उनकी माता एक गृहिणी थी। इनका परिवार काफ़ी संपन्न था। यही कारण था कि इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद उनके माता पिता ने सभी बच्चों का पालन पोषण बढ़िया तरीके से किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के यूरोपियन स्कूल से की। बचपन से ही वे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार थे। नेताजी 16 वर्ष की आयु से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित थे। 1909 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने रिवर्स को जाइंट नामक स्कूल में एडमिशन लिया। 1915 में अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट स्कूल की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वे 1916 में कोलकाता चले गए, जहां पर प्रेसिडेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। यहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने ग्रेजुएशन के दौरान प्रेसिडेंट कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर भारतीय विद्यार्थियों को बहुत परेशान किया करता था। तब नेताजी ने उनका विरोध किया और भारतीय विद्यार्थियों का नेतृत्व करने लगे, जिसके कारण उन्हें 1 साल तक परीक्षा नहीं देने की सजा भी सुनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने बिना देरी किए स्कॉटिश कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और 1919 में उन्होंने प्रथम अंक के साथ ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। बीए की परीक्षा में पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस जब ऑस्ट्रेलिया में थे, उस समय उनकी मुलाकात एमिली सेंकल नामक युवती से हुई, जो कि काफ़ी सुलझी हुई युवती थी। उसी लड़की से उन्होंने शादी कर ली, जिसका पता किसी को नहीं था। 1993 में उनके वैवाहिक जीवन के बारे में लोगों को पता चला। सुभाष चंद्र बोस की एक बेटी थी, जिसका नाम अनीता बोस था। नेताजी सेना में भर्ती होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 49वीं नेटिव बंगाल रेजिमेंट की परीक्षा भी दी थी, लेकिन उनकी आंखों में कमी होने के कारण सेना में भर्ती होने से उन्हें मना कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की सर्विस में जाने का सोचा, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन के अंतर्गत एक भारतीय के लिए आईएएस बनना बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसके बावजूद उनके पिताजी ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोचिंग में उन्हें एडमिशन नहीं मिला, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा अंक उन्हें अंग्रेजी के विषय में ही मिले। 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई शरद चंद्र को एक पत्र लिखा कि वह स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते हैं और उनके बताए गए आदर्शों का पालन करते हुए अपने जॉब से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर इंग्लैंड में मानसिक और नैतिक विज्ञान में ट्राई पास की डिग्री हासिल करके जून 1921 को भारत वापस लौट आए। भारत आने के बाद सुभाष चंद्र बोस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की। उस समय उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई, जिन्होंने नेताजी को महात्मा गांधी से मिलने का सुझाव दिया। जुलाई 1921 को सुबह पहली बार नेताजी मुंबई के मणि भवन में महात्मा गांधी से मिले।
महात्मा गांधी के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। नेताजी कोलकाता में चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के मिलनसार व्यक्तित्व के कारण उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके साथ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता के महापौर का CEO बना दिया। उस पद पर रहते हुए नेताजी ने कई अच्छे कार्य किए। वे एक युवा लीडर थे जो कि नई सोच लेकर आए थे। सुभाष चंद्र बोस जल्दी से जल्दी गुलाम भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। बोस ने स्वराज अखबार की शुरुआत की। सन 1927 में जेल से रिहा होने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त की। लेकिन गांधी जी उनकी जीत से खुश नहीं थे, क्योंकि वे पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार समझ रहे थे। उस बात का पता चलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन की कमी महसूस करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। सुभाष चंद्र बोस को साल 1938 और 1939 को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेताजी ने भारतीयों तक पहुंचने और स्वतंत्रता में अपने सपने को फैलाने के लिए जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। नेताजी ने भारतीयों तक पहुंचने और स्वतंत्रता के अपने सपने को फैलाने के लिए जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। उन्होंने कई देशभक्ति के नारे गढ़े, जिनमें प्रतिष्ठित जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा शामिल हैं, जो आज भी भारतीयों के दिलों में गूंजते रहते हैं। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय को सुभाष चंद्र बोस ने एक सुनहरी मौके के रूप में देखा और उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए पूरी दुनिया से मदद लेना चाहा, ताकि अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ सके और जल्दी से जल्दी भारत छोड़कर वे चले जाएं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने साथियों के साथ मिलकर तेजी से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, जिसके कारण नेताजी सहित उनके कई साथियों को सरकार ने जेल में बंद कर दिया। लेकिन नेताजी उस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया और 2 हफ्ते तक कुछ भी खाया पिया नहीं। इसी के चलते उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उनकी रिहाई की मांग के लिए भारत के नौजवान सड़क पर उतर गए। दबाव बढ़ते देख ब्रिटिश सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा, लेकिन उन्हें नज़रबंद रखने का आदेश दिया गया। उनके घर के आसपास दिन भर पुलिस का पहरा लगा दिया, लेकिन अपने भतीजे की मदद से सुभाष चंद्र बोस पुलिस की नज़रबंदी से भागकर बिहार पहुंच गए और फिर वहां से पाकिस्तान जा पहुंचे। उधर से होते हुए जर्मनी गए और वहां पर एडोल्फ हिटलर से मिले। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि हिटलर और जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड है, इसलिए उन्होंने कूटनीति का उपयोग किया, क्योंकि वे जानते थे कि दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त बन सकता है। इसलिए उन्होंने जर्मनी से मदद मांगी। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार के नेतृत्व में के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रख दिया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की संप्रभुता का प्रतीक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान जाते समय विमान क्रैश हो जाने के कारण हुई, लेकिन उनका शव आज तक प्राप्त नहीं हुआ। मृत्यु की जानकारी विमान क्रैश होने के 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो द्वारा प्रसारित की गई। सुभाष चंद्र बोस का जीवन वीरता, त्याग और रहस्य से भरा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की विरासत को न केवल उनके राजनीतिक नेतृत्व के लिए बल्कि एक एकजुट और स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के उनके दृष्टिकोण के लिए भी याद किया जाता है। उनका योगदान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के इन ओजस्वी शब्दों ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में देश प्रेम की अलग जगाई। महानायक और स्वतंत्रता के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर मेरी यानी मनिंदर प्रताप सिंह सहित DC न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन।